Today's topic is bleaching powder. Another star question, bleaching powder. ठीक है, फॉर्मूला सबको पता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी हम कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे इसको लर्न करेंगे बेटा, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेस्ट पार्ट क्या है, पहले जो प्रोडक्ट बनाना है पहले आप उसको लिख लो। ठीक है, आपने क्या फॉर्म करना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ब्लीचिंग पाउडर में आपने क्या डालना है, वाटर। अच्छा एक बात और, ब्लीचिंग पाउडर है ये, ठीक है ना, ब्लीचिंग सोडा मत समझ लेना बच्चे, वॉशिंग सोडा से ब्लीचिंग सोडा ये सब लिखते हैं, तो बी केयरफुल। आपको क्या चीज़ें लिखनी है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। इसके भी मार्क्स है, बच्चे लिखते हुए ये भी भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। तो ब्लीचिंग पाउडर, वाटर, जो बनाना है प्रोडक्ट बच्चे वो पहले लिख लो। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करो, अगर ये रिकॉल कर रहे हो, क्विक लाइम और ये क्या है, वाटर। क्विक लाइम और वाटर को मिला के एक प्रोडक्ट बनता है। रिकॉल करा रही हूँ, पुरानी बात है ये, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। तो इसी में से पहले आप फॉर्मूला लिख लो, राइट साइड में वाटर लिख लो, और इसमें से इसको आइसोलेट करो। क्या लिखोगे आप, इन दोनों को कंबाइन करो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लो यहाँ पे, यानी कि इसका एक रिएक्टेंट तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, ओनली दिस इज लेफ्ट, क्लोरीन गैस बची है। बेस्ट वे है रिटेन करने का, अब प्लस कर दो क्लोरीन गैस। अब देखो दोनों रिएक्टेंट आपके कवर हो गए। बस इतना ही सिंपल है जितना ये दिख रहा है। कंफ्यूजन सिर्फ आप क्रिएट करते हो अपने माइंड में और घबराते हो। बच्चे सिर्फ प्रिपरेशन याद नहीं होती, मैम प्रिपरेशन याद नहीं हो रही, कैसे याद नहीं हो रही, सिंपल वे देखो, याद करने का तरीका बनाओ अपना। एवरीथिंग विल बी एज सिंपल एज यू आर सीन ऑन द बोर्ड। ठीक है, दिस इज फॉर यू ओनली। ठीक है, आप क्या करा आपने, फिर से एक बार कनेक्ट करो, दिस इज क्विक लाइन, इसमें वाटर मिला के क्या बनता है, स्लेक्ड लाइन, उसमें ये, और क्या पास किया, क्लोरीन गैस। अब इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी बोर्ड में, उस पर आ जाओ, क्योंकि स्टार क्वेश्चन है भी। बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइन, बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, ये स्टेटमेंट आएगी। और बच्चों ने कभी सुना ही नहीं होगा, वो सुनेंगे नहीं क्वेश्चन, ये कोई बताएगा भी नहीं कि ये वाला लैंग्वेज आती है। वो उनको क्या रटा हुआ है कि आपको ये लिखना और ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइन यू गेट ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, तो दिस इज द वन ऑफ द प्रिपरेशन। अब एक और इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखो, अगर ब्लीचिंग पाउडर को वी कैप्ट इट ओपन इन एयर, हवा में रख दो, आपने पता है ब्लीच सबको पता होगा, गर्ल्स को पता है, बॉयज को, मतलब दिस इज कॉमन फॉर बोथ, है ना। आज की डिक्शनरी में ये नहीं है कि फेशियल जो है वो गर्ल्स के लिए कॉमन है या बॉयज के लिए कॉमन है, एवरीथिंग इज कॉमन फॉर बोथ एंड बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। तो अगर जब ब्लीच फेस पे अप्लाई की जाती है तो वो कहते हैं कि क्या होगा, व्हेन, ये भी अनदर बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज कैप्ट ओपन इन एयर, तो क्या होगा, एयर में क्या चीज कांटेक्ट में आती है, CO2। तो जब ब्लीच फेस पे अप्लाई की जाती है, CO2 कांटेक्ट में आता है, तो आपके आईज में गैस लगती है, कौन सी, क्लोरीन गैस, जो आईज में लगती है। कहते हैं ना आंखें बंद कर लो ब्लीच अप्लाई करने पे, तो क्लोरीन गैस को अलग कर दो। अब रिमेनिंग पार्ट को कंसिडर करो, क्या बचा, फॉर्मूला अपने आप कनेक्ट कर लोगे, CaCO3। जो वो हार्ड मास फेस पे रह जाता है वो होता है लाइमस्टोन, और जो आईज में लगती है वो होती है क्लोरीन गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिसकी प्रिपरेशन में, ये कोई नहीं बताता, ये इसकी एप्लीकेशन है। ब्लीचिंग पाउडर को एयर में रखने से क्या होता है, और आईज में, तो अपने फेशियल, उसमें जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस कर रखा होगा सबको सब पता होता है। आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है जिसको कुछ नहीं पता, है ना। तो जब ब्लीच अप्लाई की जाती है, एयर में क्या चीज़ होती है, CO2। जो CO2 इस अप्लाइड ब्लीच को, फेस पे लगी हुई ब्लीच को जब CO2 कॉन्टेक्ट में आती है, तब क्या होता है, फेस पे जो स्टिक हो जाती है, जो वाइट वाइट दिखता है पूरा, वो बिल्कुल हार्ड सा जो हो जाता है, वो कैल्शियम पाउडर, यानी कि लाइमस्टोन। ऑलरेडी टेल द 4 नेम्स ऑफ लाइमस्टोन, रिकॉल करो, लाइमस्टोन, एक्शेल, चॉक एंड मार्बल, सबकी जगह यही आएगा। और आइज कहते हैं, आइज क्लोज करो, जो गैस कौन सी लग रही है, क्लोरीन गैस। ठीक है, अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर, ये दोनों बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेव कर लेना सब चीज़ें, कुछ चीज़ें बाद में ना माइंड में आए तो बेटर है सेव करके रखें, आपकी सेफ्टी है, आपके लिए है। और यूजेस देखो, यूजेस में ब्लीच का मतलब क्या होता है, डीकलराइज करना, वाइटनिंग करना किसी भी चीज़
चीज़ का, तो क्लोथ्स की वाइटनिंग करना, वुड पल्प की वाइटनिंग करना, पेपर बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है. अनदर इम्पॉर्टेंट, इट इज यूज एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, बोर्ड का कुछ अलग हटके नहीं है, कुछ अलग से नहीं है. मेरा पर्पज ही सिर्फ बोर्ड है, टारगेट ही बोर्ड है आपका. इंटरनल्स में भी फेवरेट्स है टीचर्स का और एक्सटर्नल्स में भी. तो इंटरनल्स में भी जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो टीचर विल गिव यू दिस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड द लास्ट वन यूज ऑफ दिस इज डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट, वाई डिसइंफेक्टेंट बच्चा? बिकॉज इसमें फिर वर्ड आ रहा है क्लोरीन. तो ब्लीचिंग पाउडर को वाटर को क्लीन करने के लिए भी यूज किया जाता है. क्वेश्चन क्या आएगा अब वो ध्यान से सुनो. जो क्वेश्चन आपके फेवरेट टीचर्स के इंटरनल्स में भी आता है और बोर्ड में भी आता है, वो क्या कंफ्यूज करते हैं आपको? वो कहेंगे गिव द प्रिपरेशन ऑफ अ कैल्शियम कंपाउंड विच इज यूज एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट. मीन्स एक ऐसा कैल्शियम कंपाउंड के प्रोडक्ट की हमें प्रिपरेशन दो जो आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है, या वो दे देंगे विच इज़ यूज इन क्लीनिंग द वाटर, विच इज़ वाटर को प्यूरिफाई करने में काम आता है. तो आंसर इज ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2 और 3 मार्क्स. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल.